जब बाहर के व्लॉगर्स आके यहाँ इंडिया 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 करके व्यूज लेके चले जाते हैं और हम एक नंबर के बेवकूफ उनकी चाटते हैं, मजा करते हैं चाटने में, और खुद की जिंदगी बिल्कुल खोखली खाली पड़ी हुई है, कुछ है ही नहीं करने को। और इंडिया का जो फूड है वो खाना नहीं है, वो बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी से ना भरा हुआ है। और मैंने कहा ना, हमें वाइट वैलिडेशन इतनी चाहिए कि हम उनको दोनों एस्पेक्ट में व्यूज देके ही जाते हैं, कमेंट्स जो है ना वो देकर ही जाते हैं। व्हेन आई सी दीज इन्फ्लुएंसर्स इंडिया आते हैं, व्यूज लेके जाते हैं और बाहर जाके फिर गाली देते हैं, और हम एक नंबर के नल्ले बेरोजगार छपरी जो कि उनकी चाटते हैं, और हमें इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्यों? और तुम अगर बीबीसी न्यूज को देखोगे ना तो मोस्टली वो पॉवर्टी स्टेट शो करते हैं, इंडिया को इस तरह शो करते हैं कि इंडिया के लोग जो है ना वो भूखमरी में आ चुके हैं, मतलब सब भूखे मर रहे हैं, किसी के पास खाने को कुछ है ही नहीं। दिस इज हाउ दे शो। और वर्ड्स पे इंडियंस जो होते हैं ना वो बहुत ही चीप और घटिया लोग होते हैं, बहुत ही गरीब और मिस्कीन किस्म के लोग होते हैं। और इंडिया का जो फूड है वो खाना नहीं है, वो बैक्टीरिया, एल्गी और फंगी से ना भरा हुआ है। थोड़ी सी दर्द हुई, ऐसे लगा यार कि इसको तो मस्त गाली देके जाऊंगा। दर्द हुई थोड़ी सी, यस, मुझे भी बहुत ज्यादा होती है। व्हेन आई सी दीज इन्फ्लुएंसर्स इंडिया आते हैं, व्यूज लेके जाते हैं और बाहर जाके फिर गाली देते हैं, और हम एक नंबर के नल्ले बेरोजगार छपरी जो कि उनकी चाटते हैं, और हमें इस चीज में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्यों? अरे भाई, अगर गोरा कह रहा है तो कुछ सोच समझ के कह ही रहा होगा, अदरवाइज ऐसे थोड़े कहेगा। वो तो, उसको तो इंग्लिश आती है ना, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है ना, हम तो नल्ले हैं ना, हम तो बेरोजगार है ना, हमारी तो औकात ही क्या है ना, हम तो ऐसे ही आगे हैं दुनिया में, हम तो फालतू हैं, वो तो अलग स्पीशीज हैं, वो तो एक बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड किस्म के लोग हैं। These are the things that people I think believe in। और I don't know वीडियो की शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि इतना बोलने का मन कर रहा है इस सब सिचुएशन के ऊपर, जब बाहर के व्लॉगर्स आके यहाँ इंडिया 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 करके व्यूज लेके चले जाते हैं और हम एक नंबर के बेवकूफ उनकी चाटते हैं, मजा करते हैं चाटने में, और खुद की जिंदगी बिल्कुल खोखली खाली पड़ी हुई है, कुछ है ही नहीं करने को, बस देख रहे हैं वीडियोस। अरे क्या बात है भाई, क्या क्या इंडिया, तू यहाँ गया था, ओ तूने ये खाया, ओ माय गुडनेस, यू विजिटेड द टेंपल, यू विजिटेड द मस्जिद, ओ माय गुडनेस। जैसे पता नहीं क्या उखाड़ लिया उसने वो विजिट करके, और क्या उखाड़ लिया तुमने वो चीज देखकर। ओ माय गुडनेस, यू नो आई लव यू, यू नो यू आर मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन माय फादर। अच्छा, सही है, क्या सोच रहा होगा साले तेरा बाप कि क्यों ही पैदा करा था ऐसी गंदी औलाद को। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इनफ रैंटिंग। सबसे पहली चीज, ये जो एंटायर सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा चीजें समझने के लिए हैं, आ जाओ समझते हैं। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, ये जो इतना ज्यादा हेट आ रहा है, व्हाई इज दैट हेट कमिंग। सबसे पहली चीज, इंडिया के जो फूड ब्लॉगर्स है ना, और आई कैन से जो फूड ब्लॉगर्स हैं, इंडिया के नहीं, जो फूड ब्लॉगर्स हैं ओवरऑल, और इंडिया के भी बाहर के भी फूड ब्लॉगर्स है ना, प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको चाहिए व्यूज, ठीक है, दे वांट इज व्यूज। उनको इंडिया की इमेज या लोग क्या कह रहे हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट वांट टू मेक मनी, ठीक है, समझ आता है। क्या करते हैं वो, इंडिया के ब्लॉगर्स जाते हैं उन जगहों पे जहां पे बिल्कुल घटिया चीप खाना बनता है, किस हिसाब से, कोई भी क्लीनलीनेस नहीं होती है, जहां पे चूहे नाच रहे हैं, कॉकरोच इधर उधर चल रहा है, वहां पे जाएंगे, व्लॉग बनाएंगे। उनको पता है, उनको सब पता है, डोंट इवन थिंक और डोंट इवन अपने दिमाग में ये चीज मत डालना कि उनको वो चीज का पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको सब पता है कि ये डालूंगा तो ये कमेंट्स आएंगे, लोग इस चीज पे मुझे हेट देंगे, मेरी रील्स बनेंगी, ये होगा वो होगा, दे नो इट ऑल, ठीक है। अब होता क्या है, वो पूरी वीडियो बनाते हैं, उसमें से जो बाहर के कुछ पेजेस हैं उनको भी रिएक्शन वीडियोस बनानी है, उनको भी व्यूज चाहिए, वो उस चीज का रिएक्शन देते हैं। एंड रिएक्शन देते हुए होता क्या है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं, इंडिया इज सो चीप, क्या घटिया लोग हैं, क्या घटिया खाना है, ये तो इससे अच्छा तो इंसान खाए नहीं, इससे अच्छा तो इंसान मरी जाए। एंड देन वहां से की चीजें जो है ना वो स्टार्ट हुई इवेंचुअली। फिर क्या होता है, जब बाहर के यूट्यूबर्स आते हैं जो कि गोरे चिट्टे होते हैं, बाहर के आते हैं, वो सेम उन जगहों पे जाते हैं क्योंकि उनको पता है यार इसको अगर 1 मिलियन आया, मेरे को तो 10 मिलियन आएंगे ही आएंगे। एंड दैट इज द रियलिटी। उनको 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50+ मिलियन आ रहे होते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स का करियर तो बस इसी नाम पे चल रहा है कि वो बाहर के हैं, इंडिया आते हैं, अपना करियर रिवाइव करते हैं, वापस बाहर जाते हैं, अब पैसे ऐसा कमाना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ सेट, यहाँ के लोग बढ़ गए खप्पे। बस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब होता क्या है, उनको जब बाहर के यूट्यूबर्स आते हैं ना तो वो कुछ भी दिखाते हैं ना, तो ये इंडिया वाले तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। क्यों बेवकूफ हैं? क्योंकि इनको चाटने में मजा आता है। ये सोचते हैं कि भाई अगर ये कुछ
अच्छा कमेंट वगैरह करेंगे, वीडियो देखेंगे ना, तो मेगन फॉक्स आएगी और इनको एक इंकरेजमेंट का अवार्ड देगी, बड़े भाई यार तुम कहाँ थे, तुम आओ यार, तुम मेरे घर में ही रहो, दिस इज व्हाट दे थिंक, और सबको ना वाइट वैलिडेशन चाहिए, वी नीड इट अ लॉट, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, कि हमें वाइट की वैलिडेशन चाहिए। गोरा चिट्टा बंदा हमें कुछ भी आकर कह दे, हम उस चीज को मानना शुरू कर देंगे और हम बोलेंगे जो है तू ही है। और प्रॉब्लम एक और क्या है कि ना, जो ये जब वीडियोस वायरल होना स्टार्ट होती है ना, जो ये वाली वीडियोस हैं फूड ब्लॉगर्स वाली, तो उसका मजाक बनाया जाता है। उसके बाद आप बाहर के कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखोगे तो वो इंडियन एक्सेंट का मजाक बनाते हैं, जो कि मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आती है, दैट व्हाई। हर एक लैंग्वेज का एक अपना एक्सेंट होता है। अगर मैं डोगरी में बात करता हूँ, थोड़ी सी डोगरी में बात करूंगा, जो कि हमारी यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, तू के करदा कोई जारदा के बनारदा। अब कोई बंदा कोई दिल्ली का बंदा या कोई साउथ का बंदा इस चीज को उठाए और इस चीज का मजाक बनाने लगे, डजंट मेक सेंस ना, ठीक है ना। अब मैं उनका मजाक अन्ना पुन्ना पुन्ना, डजंट मेक सेंस ना भाई। हर एक बंदे का अपना एक्सेंट है, हर एक बंदे का अपना तरीका है बात करने का। तुम उस चीज का फन बना के क्या कर रहे हो, बट दे नो कि उसका फन बनाएंगे, रील्स बनेंगे, व्यूज मिलेंगे, ऑडियंस बनेगी, पैसा बनेगा, डेफिनेटली दे आर गेटिंग योर अटेंशन एंड देन दे आर मेकिंग द मनी। और बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप है, बहुत ज्यादा हेट है इस चीज को लेके, समझ नहीं आता है, होना नहीं चाहिए, बट स्टिल हेट है एंड बहुत ज्यादा चीजें हैं। और इतना हेट क्यों आता है इंडिया को स्पेसिफिकली, क्योंकि ना आपने एक कैटेगरी पूरी बन चुकी है, इंडियन स्कैमर्स एक्सपोज्ड। कितनी सारी तुमने वीडियो देखी होंगी जहां के बाहर के यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इंडिया के जो स्कैमर्स हैं, जो कि कहीं यूपी में कोई बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई नोएडा में बैठा है, कोई वहां पे बैठ के पूरा वो चला रहे हैं, वो उनके कैमरा वगैरह हैक करके, वो तुमने देखा होगा, तुमने उस तरह की वीडियोस देखी होंगी। तो वो उस तरह की वीडियोस बनाते हैं एंड उस तरह की वीडियोस को 5-5 10 मिलियन व्यूज मिलते हैं, और कितने लोगों के चैनल तो इन्हीं वीडियोस पे चल रहे हैं। कितनी रियल हैं, कितनी फेक हैं, उनको वो जाने और खुदा जाने। बट इस तरह की वीडियोस बनती हैं और वहां से और हेट जो है ना वो आना शुरू हो जाता है, और लोग भर भर के गाली देते हैं, अरे यार ये सारे इंडिया वाले होते ही ऐसे हैं, जबकि ज्यादातर स्कैम बाहर वाले करते हैं। फैक्ट 100%, आई नो दिस फैक्ट, चैलेंज कर सकते हो तो कर लो, मोस्ट स्कैम्स बाहर होते हैं, बट डजंट मैटर कहां होते हैं, बट स्टिल इस तरह की कैटेगरी भी जो है ना वो है। और इंडिया के जो कैरेक्टर है ना, जो मूवीज में दिखाए जाते हैं, वो हमेशा एक ऑकवर्ड कैरेक्टर दिखाया जाता है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा होता है, बट जब भी अगर मैंने कोई अब तो मैं मूवीज देखता ही नहीं हूं, बहुत लंबा टाइम हो चुका है, बट स्टिल अगर कोई बीच में कभी देख भी ली ना, तो इंडिया का जो कैरेक्टर है ना वो हमेशा एक ऑकवर्ड कैरेक्टर होता है। उसको बोलना नहीं आता है, वो बोलेगा अभी तो 1-2 सीजन जब चले जाएंगे तब वो बोलना शुरू करेगा। उसको बात करना नहीं आता है, उसको कुछ समझ नहीं है, वो एक नल्ला बेरोजगार छपरी जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से प्रोजेक्ट करा जाता है। बस कपड़े बिल्कुल लाइक दिस इज द इमेज जो कि बाहर वाले पोर्ट्रे करते हैं इंडियन कैरेक्टर्स की। और फिर जो बाहर वीडियोस जाती हैं, जब सीरीज बनती हैं, मूवीज बनती हैं, व्हेन दे वॉच दे बी लाइक, अच्छा इंडिया के लोग तो ऐसे ही होते हैं, दैट्स द इमेज जो कि प्रोजेक्ट होती है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। बिग बैंग थ्योरी आई थिंक एक सीरीज आई थी, मैंने ये एक वीडियो से उठाया, ये कंप्लीट वीडियो, आई विल लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आई विल गिव दैट इंडिविजुअल द क्रेडिट। तो ना उस सीरीज में क्या हुआ था कि ना 4-5 सीजन के बाद एक इंडिविजुअल था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो 6-7 सीजन के बाद जाकर कहीं उसने बोलना स्टार्ट करा। वाई यूर शोइंग लाइक कि भाई इंडिया वालों को बोलना ही नहीं आता, क्यों तुम इंडिया के कैरेक्टर को इस तरह शो कर रहे हो? ओके, कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इंडिया को अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं क्योंकि व्यूज आते हैं, ठीक है ना। इंडिया को तुम अच्छा बोला बुरा बोलो, तुम्हें व्यूज आएंगे। तुम अगर बुरा बोलोगे, इंडिया वाले आएंगे गाली देंगे। तुम अच्छा बोलोगे तो तारीफ करेंगे तुम्हारी। दिस इज व्हाट हैपेंस। बट द थिंग इज कि ना ये अब्यूज करते हैं, पहले इंडिया के नाम पे व्यूज लेते हैं, फिर अब्यूज करते हैं, यूज अब्यूज, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैंने कहा ना, हमें वाइट वैलिडेशन इतनी चाहिए कि हम उनको दोनों एस्पेक्ट में व्यूज देके ही जाते हैं, कमेंट्स जो है ना वो देकर ही जाते हैं। और तुम अगर बीबीसी न्यूज को देखोगे ना, तो मोस्टली वो पॉवर्टी स्टेट शो करते हैं, इंडिया को इस तरह शो करते हैं कि इंडिया के लोग जो है ना वो भूखमरी में आ चुके हैं, मतलब सब भूखे मर रहे हैं, किसी के पास खाने को कुछ है ही नहीं। दिस इज हाउ दे शो। और वर्ड्स पे तुम वर्ड्स की वोकैबुलरी देखना जो वो यूज करते हैं ना, इतनी लो क्लास वोकैबुलरी यूज करेंगे ना, स्पेसिफिक जब इंडिया की बात होगी, और इतनी गरीब मिस्कीन वाली वीडियोस शो करेंगे ना, स्लम्स वाली वीडियो शो कर देंगे, बाकी कुछ नहीं, प्रोग्रेस वगैरह कुछ भी नहीं शो करेंगे। और बाहर वालों के दिमाग में यही आता है। और जब फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अपना करियर रिवाइव करने के लिए। और अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में आई थिंक श्वेता ने बात करी थी, बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ने बात करी थी। अभी मिस्टर बीस्ट इंडिया आया। डू यू नो कि कितना हेट चल रहा है बाहर मिस्टर बीस्ट को, कितनी ज्यादा एक्सपोज्ड वीडियो बन रही है मिस्टर बीस्ट के फेस्टिवल्स पे, मिस्टर बीस्ट के लंचली पे। और जैसे मिस्टर बीस्ट ने जिस तरह प्रोजेक्ट करा था, लोगन पॉल एंड ऑल की, ऐसा ही नहीं कि भाई लंचली जो है वो एक स्नैक की तरह रहेगा, ठीक है ना। लंचली कि भाई लंच ये ना लंच को ही बदल देगा, ये तुम लंच में खा सकते हो।
एंड व्हाट हैपेंड, जो डॉक्टर्स ने साइंटिफिक स्टडीज वगैरह करी कि ये बहुत ज्यादा तुम्हारी बॉडी, उनकी बॉडी को, मतलब बच्चों की बॉडी को हार्म करेगा। इतने ज्यादा हेट चल रही थी, इंडिया आए, व्यूज मस्त मस्त ले लिए, हर एक यूट्यूबर गया, फोटोज खिंचवाए। ठीक है यार, मैं उस चीज को कुछ बोलना नहीं चाहूंगा कि खिंचवाए, आई थिंक दे नो कि भाई मिलना चाहते थे यार, मैं होता तो आई थिंक मैं भी जाता, मिस्टर बीस्ट से मिलता, अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती तो मैं उस चीज को कुछ बोलूंगा नहीं। बट स्टिल दे कम टू इंडिया, दे गेट द व्यूज एंड दे रिवाइव देयर करियर्स। और यही जब अगर कोई इंडिया वाला प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना, उसको गालियां देंगे, क्या लॉन्च कर दिया, अरे चल हमें सिखा रहा है तो चल साले, हम क्यों ले तेरे से, चल निकल दफा, हम दूसरी वाली टी शर्ट लेंगे, हम क्यों तेरी 1000 रुपए वाली टी शर्ट लें। एंड वहीं कोई बाहर का यूट्यूबर आएगा, उसके 1000 रुपए के चॉकलेट बार भी खरीदेंगे, उसकी 1500 की बॉटल वगैरह भी खरीदेंगे। एंड दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। लेट्स कम टू द कंक्लूजन। गलती किसकी है? क्या हम इंडियंस की गलती है कि जो ये इमेज बन चुकी है, या बाहर वालों की गलती है कि बाहर वाले आके ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं? मेरे अकॉर्डिंग दोनों की गलती है। गलती एक की नहीं है, ताली जो है ना वो दोनों हाथ से बज रही है। गलती ये भी कर रहे हैं, गलती वो भी कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रीट फूड को हाइजीनिक हो जाना चाहिए। और आई बिलीव कि जहां फूड ब्लॉगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कहीं हाइजीन नहीं है तो तुम वो चीज दिखाओ ही नहीं ना, तुम वो इमेज पुट ही नहीं करो। मुझे बताओ, क्या कोई बंदा, मैं बताओ, मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, तो क्या मैं तुम्हें अपने घर की जहां पे गंदगी वगैरह पड़ी हुई है, अपने स्टूडियो में जहां गंद वगैरह पड़ा हुआ, क्या मैं तुम्हें दिखाऊंगा? मोस्टली नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना कि देखो यार क्या मस्त लाइट आ रही है, क्या मस्त माइक लगा हुआ है, देखो क्या कपड़े लगे हुए हैं, न्यू अभी हुडी डाला है, मजा आ रहा है। आई विल शो यू द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ना। बट जब व्लॉगर्स ये चीज पुट गलत वे में कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंडिया से लेना देना नहीं, इनको अपने व्यूज से मतलब है, तो आई थिंक यार लेट्स हैव रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अवर कंट्री टू। इतना भी नीचे नहीं गिर जाना चाहिए व्यूज के लिए कि कुछ भी करना शुरू कर दे। तो आई थिंक फूड ब्लॉगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो इंडिया के बाहर के हैं, कि वो हाइजीन वाली जगह को शो करें। उसके बाद हमारी जब मर्जी आती है हम पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर देंगे, बांग्लादेश को गाली देना शुरू कर देंगे। स्टॉप यार, स्टॉप दिस अब्यूज यार, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस अब्यूज। जिसका फायदा हो रहा है वो पॉलिटिशियंस है, वो कंट्री के जो टॉप पे लोग हैं उनको फायदा हो रहा है। तुम्हें उस चीज से कुछ फायदा नहीं होगा, तुम एक दूसरे को हेट देके कुछ भी नहीं करने वाले हो। तो दोनों साइड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि एक दूसरे को हेट ना दें, ठीक है ना। कमेंट्स में इसको गाली ना दें, पाकिस्तान वालों के जा रहे हैं उधर, इंडिया वालों को गाली दे रहे हैं, उधर ये आ रहे हैं वो उसको गाली दे रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप दैट थिंग। एंड एक तो नॉर्थ और साउथ की हेट बहुत ज्यादा देखी जाती है। मैं रिसेंटली 1-1.5 साल पहले बैंगलोर गया था, आई वाज विद वन ऑफ माय फ्रेंड, एंड उसकी एक वीडियो वायरल हो गई। 6-7 मिलियन व्यूज चले गए। और उस पर इतने भयंकर लेवल पे हेट आया ना कि यार तुम नॉर्थ इंडिया वाले आ जाते हो यहाँ पे व्यूज लेने के लिए, तुम्हें वहां पे जगह नहीं है क्या? तुम्हें वहां पे जगह नहीं है, तुम्हें वहां पे रहने की जगह नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड वहीं जब साउथ वाला आता है तो उसको बोलना शुरू कर देते हैं, तू काला है, तुझे हिंदी नहीं आती है, तुझे इंग्लिश ही आती है, तू अन्ना पुन्ना अंड बुंदरू। लाइक दिस इज व्हाट दे यूज्ड टू डू। आई थिंक वी नीड टू स्टॉप दिस थिंग यार। ये अगर हम अपनी कंट्री में खत्म नहीं करेंगे तो बाहर वालों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये चीज को जो है ना वो खत्म करें। एंड फॉरेनर्स आते हैं साले दल्ले एक नंबर के। क्यों मैं दल्ले बोल रहा हूँ, इस चीज को जरूर समझना। भाई मेरी बात सुनो, तुम आ रहे हो, अगर तुम कोई चीज को चीपेस्ट में तुम जा रहे हो तो तुम फैसिलिटी किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो? चलो तुम ताज में जाओ ना, फिर तुम बात करो हॉस्पिटैलिटी की। तुम जा रहे हो, तुम 200 रुपए की ट्रेन की टिकट ले रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें हॉस्पिटैलिटी मिले। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा यार। क्यों मिलेगा तुम्हें कुछ? भाई तुम 200 रुपए की ट्रेन की टिकट ले रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें 20,000 वाली सर्विस दी जाए। एंड दैट्स व्हाट दे डू। आते हैं सस्ती सस्ती जगहों पे जाते हैं, सस्ते सस्ते होटल पे जाते हैं, फिर बोलते हैं वर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया, वर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया ट्रेन, वर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया होटल। कहां से तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा? हमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। 200 रुपए 300 रुपए अगर हम होटल के लिए देंगे तो तुम्हें कहां से अच्छा मिलेगा? उसके बाद द लास्ट चीज ये है कि जो गोरे लोग हैं ना, उनको नॉर्मल ट्रीट करो। वो तुम्हारे बाप नहीं है, ठीक है ना, तुम उनके बाप हो ना, वो तुम्हारे बाप हैं। तो उनको जो है ना नॉर्मल ट्रीट करो। नॉर्मल एक इंसान है वो, ठीक है, और नॉर्मल इंसान की तरह जो है ना उनको ट्रीट करो। इतनी वाइट वैलिडेशन के लिए बिल्कुल भी मत भागो। अपना कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। और तुमने देखा होगा ना, जब अराउंड मतलब ये जो दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में, जब यू सी कितने ज्यादा लोग जो हैं वो इन वाइट लोग अगर कहीं दिखते हैं तो सारे लोग फोटोज वगैरह खिंचाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दीज वाइट पीपल पोस्ट वीडियोस के नॉर्मल डे इन इंडिया गेट व्हाट टू डू like this is what they used to do यार, क्योंकि उनको पता है व्यूज लेके जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, मस्त जिंदगी चल रही है। तो ये वाइट वैलिडेशन को कम कर दो। और एट लास्ट सिर्फ एक चीज बोलूंगा, औकात बनाओ अपनी, कुछ अपने ऊपर काम करो, पैसा बनाओ, मेहनत करो, कामयाबी की तरफ बढ़ो अपनी जिंदगी में। और अपनी आसपास के लोगों के बारे में भी सोचो। डोंट बी जस्ट टू सेल्फ सेंटर्ड कि जस्ट तुम अपनी अपना अपना मैं जस्ट डोंट मैं।
थिंक अबाउट हाउ योर फैमिली इज बिहेविंग दीज डेज, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सिर्फ अपने गोल्स, अपने फ्यूचर के बारे में ही नहीं सोचो, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो, अपने बहन भाइयों के बारे में सोचो, अपने रिलेटिव्स को भी जाके पूछो हाउ देयर लाइफ इज हैपनिंग, जस्ट हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, And I think Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the worst of the human being are one, कि भाई अगर वो तुम्हारा कोई नेबर है, ठीक है ना, तुम्हारे साथ वाला घर है, तुम्हारे नेबर भी आता है एंड तुम पेट भर के खाना खा रहे हो उस दिन और वो भूखा सो रहा है, दोज आर द वर्स्ट ऑफ द ह्यूमंस। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग यार। हमें अपने पड़ोस का क्या, हमें हमारे घर में अगर कोई भूखा सो रहा है हमें तब उससे लेना देना नहीं होता है। अरे यार मुझे क्या फर्क पड़ता है, माई गोल्स, माई लाइफ, माई रूल्स। आई थिंक स्टॉप दिस थिंग, हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी towards other people too. Don't be too self-centered, अपने से थोड़ा ऊपर रह के भी सोचो एंड तुम्हारा एक्चुअल पर्पस ना वहीं पे निकल कर आएगा। जब तुम सिर्फ खुद के बारे में ही सोच रहे हो, खुद मैं, you will not achieve big in life. You will not achieve big in life, I'm telling you, सिर्फ अपने around self-centered मत हो जाओ, think about others too, and that's it.